अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से 3 पॉइंट्स का 2 टियर केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक जो है आपसे शेयर करूँगी कि आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना है 2 टियर केक बनाते हुए। और ये क्रीम वर्क के साथ हम बनाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पंज बनाएंगे। स्पंज में 2 अंडों का बता रही हूँ, मतलब जो ऊपर वाला टियर है 5 इंच के मोल्ड में वो वाला स्पंज बता रही हूँ। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 अंडे और साथ ही हमने ले ली है 50 ग्राम के बराबर नॉर्मल शुगर। साथ ही हम डाल देंगे पाइनएप्पल एसेंस। ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, तो इसके लिए हमने पाइनएप्पल एसेंस यूज़ किया है। अगर आप वनीला बना रहे हो तो सेम रेसिपी यही रहेगी, बस एसेंस आपने वनीला डाल देना है। ये देखिए, इतना बीट कीजिएगा कि अंडे जो है इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाएं कि आप ऊपर से गिराएं तो ये फ़ौरन जाके नीचे मिले नहीं बाकी बैटर में। तो इस तरीके से आपने बैटर फ्लफ़ी कर लेना है। साथ में हम डाल देंगे 50 ग्राम के बराबर मैदा। जितनी चीनी होती है उतना ही मैदा होता है। मैदे को हम 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। छोटी हो रेसिपी या बड़ी स्टेप इसी तरीके से फॉलो करने होते हैं, जब भी स्पंज जो है अच्छा बनता है। तो ये देखिए, छोटी सी रेसिपी है 1 पाउंड केक की, लेकिन फिर भी मैं जो है वो इस तरीके से 3 स्टेप में मैं मैदा डालूंगी और इस तरीके से घुमाते हुए इसे मिक्स करते जाऊंगी। कुछ आपकी अपनी भी थोड़ी सी एफर्ट होती है, अपना भी दिमाग यूज़ करा करें। आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी देर में मैदा जो है हमारा मिक्स हो गया। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आपने इसे मिक्स करना बंद कर देना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, वरना आपका केक फूलेगा नहीं, वो बिल्कुल से बैठ जाएगा। तो ये देखिए जी, मैदा हमारा मिक्स हो चुका है और देखिए बिल्कुल भी फोम जो है इसका स्पंज जो है वो कम नहीं हुआ है। जितना हमने बीट किया था इतना ही है। अब इस स्पैचुला से आपने इस तरीके से 2 से 3 मरतबा मिक्स कर लेना है, ताकि अगर ड्राई मैदा रह गया हो तो वो मिक्स हो जाए। अब ये हमने लिए है 5 इंच की मैंने पतीली ली है। आपके पास मोल्ड हो तो वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास हर चीज़ का मोल्ड हो। अगर आप होम बेकर हैं, अगर घर में बेकिंग करते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल घर में पतीलियाँ होती हैं तो आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। छोटा सा केक है तो इसके लिए हम मोल्ड क्या लें। तो ये 5 इंच की पतीली और हाइटेड है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मैं बेक कर लूँगी। अब ये है बैटर 4 अंडों का, सेम रेसिपी है, बस अंडों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है और साथ में बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी बढ़ा देने हैं। तो 4 अंडों के हिसाब से 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मैदा ले लीजिएगा और सेम रेसिपी रहेगी। अंडे 4 ले लीजिएगा और एसेंस डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। रेसिपी जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। ये हम ऐड करेंगे 7 इंच के पतीली में या मोल्ड में, किसी चीज़ में भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला टेयर बड़ा होता है। तो नीचे वाले टेयर के लिए हमने 7 इंच यूज़ किया है, ऊपर वाले के लिए हमने 5 इंच। 2 इंच का फ़र्क होना लाजमी है। तो ये देखिए जी, बेक होकर आ गया, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। दोनों ही केक हमारे बेक हो गए थे और इसको हम कवर करके रख देंगे ठंडा करने के लिए। तकरीबन 6 से 7 घंटे ये रखे हुए थे। अब इसको देखिए मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर से बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। नीचे से भी कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। इसको मैंने पतीले में बेक किया था और इसको ठंडा करने के लिए अब हम रख देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे में। आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैंने रख दिया था। उसके बाद ये मैंने इसके बटर पेपर रिमूव किए थे। तो देखिए दोनों ही केक इतने अच्छे से बने हैं, कलर बड़ा खूबसूरत सा आया है, फ्लफ़ी स्पॉन्जी से केक आपके बने हैं। आप इसे आप क्लिंग रैप करके 1 दिन पहले भी बना सकते हैं। अगर आप 1 दिन पहले बनाना चाहते हैं तो ये मैंने देखिए इस तरीके से शॉपर में डाल के ये क्लीन रैप करके फ्रिज में रख दिया था तकरीबन पूरे दिन के लिए। मैंने सुबह में बनाए थे, ये पूरा दिन रखे रहे थे। अब ये हो रही है रात, मतलब रात को मैं इसकी क्रम्स कोटिंग करके रख दूँगी फ्रिज में, फिर ये पूरी रात रखे रहेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब इसकी हम लेयर्स निकाल लेंगे। एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जितना लेयर आपने नीचे वाले टेयर की निकालनी है उतना ही आपने ऊपर वाले टेयर की निकालनी है, क्योंकि हाइट बराबर होनी चाहिए दोनों टेयर की। क्योंकि विड्थ तो कम है, छोटे बड़े होते हैं, लेकिन इसकी हाइट जो है ना इक्वल होनी चाहिए, जब भी ये खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए जी, नीचे वाले टेयर में जो हमने 7 इंच में बेक किया था, इसके हमने 2 लेयर में कट कर लिया है, तो इसकी टोटल 3 लेयर्स बन गई हैं। अब ये छोटा वाला है जो हमने 5 इंच के मोड में बेक किया है, इसकी भी हम 3 ही लेयर्स निकालेंगे, मतलब 2 टाइम्स हम इसे कट करेंगे तो इसकी 3 लेयर
लेयर्स जो है वो निकल जाएंगी इक्वल साइज़ की। और कोशिश करें बहुत ज़्यादा बारीक लेयर नहीं निकालनी है, 2 टियर केक की थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो हमने ये 1 पाउंड का केक था तो इसमें देखिए 3 लेयर निकालनी है, और नीचे वाली 7 इंच का था तो उसको भी हमने 3 लेयर्स निकालनी है। दोनों की कटिंग हो गई है। अब केक बोर्ड मैंने फाइनली ले लिया था जिसमें मुझे बनाना है, और नीचे हमने लगाना है गनाश। चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करके मेल्ट करके मैंने गनाश बना ली है, क्योंकि 2 टियर केक जो है वो नीचे अच्छे से स्टिक हो जाना चाहिए, मतलब हिलाने जुलाने से जो है वो टूटे नहीं, गिरे नहीं। इसके लिए लाजमी गनाश लगाइए, क्योंकि गनाश स्टेबल होती है तो अच्छे से ये होल्ड कर लेती है। अब ये हमने ले लिया है पाइनएप्पल सिरप, जो पाइनएप्पल के अंदर जो सिरप निकलता है इसका, वो ही ले लिया है। या अगर आप नहीं ऐड करना चाहते और तो इसमें आप क्या करें, आधा पाइनएप्पल सिरप ले लें और आधा पानी लेके ठंडा पानी, और उसके अंदर चीनी भी मिक्स करनी है आपने, क्योंकि सिरप थोड़ा सा खट्टा होता है। और नीचे वाले लेयर को बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि नीचे वाले लेयर को कम सोक करना है, ताकि हमारा केक जो है वो जब हम ऊपर वाला टेयर रखें तो वज़न से ये झुके नहीं एक साइड पे या टूटे नहीं। तो ये देखिए जी, हल्का सा सोक करने के बाद ऊपर हमने नॉर्मल क्रीम लगा ली है, वनीला क्रीम हमने बीट कर ली थी, और हार्ड पीस आने तक आपने इस क्रीम को बीट करना है, सॉफ्ट नहीं करनी है। ऊपर से हमने लगा लिए हैं पाइनएप्पल के चंक्स आपने थोड़े से कटिंग करके छोटे करके लगाने हैं, ताकि सेट रहे हमारा केक। ऊपर से हमने दूसरी लेयर रख ली है। अब इसी तरीके से इस वाले लेयर को भी हम सोक कर लेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, सोकिंग आपने कम करनी है, और ठंडा या आपका पानी या सिरप होना चाहिए, उससे सेट होता रहेगा आपका केक। और ये देखिए, जो नीचे से आपको झुका झुका जिस साइड से भी लग रहा होता है ना, तो ये टिप्स होती है कि आप उसके नीचे इस तरीके से क्रीम लगा दीजिए, तो उसी साइड से केक जो है वो उठ जाता है। अब ऊपर भी हम अच्छे से क्रीम से कवर कर लेंगे, और पाइपिंग बैग से आपने कवर करना है, ताकि इक्वली आपका केक जो है वो कवर हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे और जल्दी से ये काम हो जाए। पाइपिंग बैग से इस तरीके से लगाने से काम थोड़ा आसान हो जाता है, और जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाता है। तो ये देखिए जी, फ़ौरन से लेवल हो जाती है क्रीम। उसके बाद हम सेकंड लेयर में भी इस तरीके से पाइनएप्पल लगा लेंगे। आप चाहते हैं अगर चॉकलेट फ्लेवर रखना तो उससे फ्लेवर में भी आप बना सकते हैं। ये कस्टमर की डिमांड थी कि पाइनएप्पल उनको फ्लेवर चाहिए था, तो मैंने पाइनएप्पल में बनाया। और एक और बात, अगर पाइनएप्पल फ्लेवर का आप केक बनाते हैं तो इसकी हाइट ज़रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पाइनएप्पल की भी थोड़ी सी हाइट होती है, थोड़े से चंक्स मोटे होते हैं, तो इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप यही केक क्रीम में बनाएंगे या कैरमल में बनाएंगे, कैरमल क्रंच में, तो उसकी इतनी हाइट नहीं होगी। तो अच्छी बात ये थी, एक तो ये केक छोटा था, 2 टियर बनाना था, और ऊपर से इसकी हाइट जो है ना, ये पाइनएप्पल की वजह से थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो गई, तो थोड़ा सा हाइटेड केक लग रहा था। तो ये देखिए जी, अब लास्ट लेयर हम क्रीम की लगा रहे हैं। क्रीम को मैंने फिर पहले ही बताया कि आपने बहुत अच्छे से बीट करना है, ताकि इसमें से जो है वो ये केक जो है स्टेबल रहे, और सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए क्रीम, क्योंकि हल्की हल्की सी गर्मियाँ आ गई हैं तो क्रीम मेल्ट होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने जब अच्छे से इसे बीट करना है तो ये क्रीम जो है सॉफ्ट नहीं होगी। क्रम्स कोट करके हम इसे रख देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए। सुबह मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो करूँगी। तो ये देखिए जी, जितना भी सिरप वगैरह गिरा था, इसको बोर्ड को आप क्लीन कर लीजिए। बोर्ड साइज़ हमारा है 14 इंच के बोर्ड में हमने ये रखा है केक। अब देखिए जी, दूसरे केक जो ऊपर वाला टेयर था 5 इंच के मोल्ड में जो हमने बेक किया था, इसकी मैंने इसी तरीके से लेयर लगा ली है। अब इसको भी क्रम कोट कर रहे हैं। मैंने पूरा पोजीशन नहीं दिखाया क्योंकि सेम ही था, क्योंकि ऊपर वाला टेयर भी पाइनएप्पल फ्लेवर का ही था। तो तीनों ही लेयर लगाने के बाद इसको भी क्रम्स कोट करके दोनों ही केक को हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाए और ये सेट हो जाए। जितना अच्छा हमारा सेट होगा केक, इतने ही इसकी जो फाइनल लुक है वो अच्छे से निकल कर आएगी। जब इसको हम फाइनल क्रीम लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा, क्रीम जो हम लगाएंगे वो। तो दोनों ही केक रेडी हो गए। अब ये आ गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम इसको फाइनल कर लेंगे, जिसके लिए हमने क्रीम का कलर लिया है लाइट पिंक, बेबी पिंक। 1 ईयर की बेबी की ये बर्थडे थी, तो उसके लिए हमने पिंक कलर जो है वो चूज़ किया है। और ये रेड कलर से मैंने बनाया है, लाइट से रेड कलर आप डालेंगे तो क्रीम में जो है वो पिंक कलर आ जाएगा। ये आपके पास अगर बेबी पिंक कलर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम कर लेंगे फाइनल कोट। अच्छे से क्रीम लगाने के बाद इसको हम कर लेंगे स्मूथ और खूबसूरत सा हमारा दोनों ही
केक जो है वो कवर हो जाएंगे। और इसको भी आपने पाइपिंग बैग से ही करना है और अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है। अच्छे तरीके से फिनिशिंग करनी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है, सारे ही टॉपर लगेंगे, तो आपने फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी से करनी है ताकि लुक बड़ा खूबसूरत सा निकल कर आए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये अच्छा सा हमारा लुक निकल कर आ जाएगा। हम थोड़ी अगर मेहनत कर लेंगे और अच्छे से इसकी फाइनल लुक कर लेंगे। और रेसिपी थोड़ी सी बड़ी है, अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही अच्छा सा केक बनाना है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, तो आपने रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी। पूरी रेसिपी देखिएगा, जब भी आपको सारे ही पॉइंट्स वो समझ में आएंगे और आपका भी केक किसी तरीके से परफेक्टली बन के रेडी होगा। तो देखिए जी, जहाँ जहाँ से मुझे डोम लग रहा था, मतलब थोड़ा सा झुका झुका लग रहा था, क्रीम क्वांटिटी कम थी, तो वहाँ आप एंड में लगा के इस तरीके से इसको अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। दोनों ही टेयर को हम इसी तरीके से जो है फाइनल कोटिंग कर लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये केक 3 पाउंड से थोड़ा सा ऊपर ही चला गया था क्योंकि ऊपर वाला टेयर हमने जो है वो 2x से बनाया था और नीचे वाला टेयर बनाया था 4x से। वैसे तो 3 पाउंड के केक में तकरीबन 5x लगते हैं, लेकिन इसकी हाइट नहीं आती, फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो मैंने एक अंडा जो है वो अपने पास से मिला लिया था ताकि इसकी हाइट जो है वो अच्छे से आ जाए। तो ये तकरीबन 3.5 पाउंड का केक बनेगा या 4 पाउंड में ये चले जाएगा क्रीम वगैरह लगने के बाद। तो थोड़ा अप एंड डाउन होता है। अगर बड़ा आप केक बना रहे हैं इस तरीके का, और 3 या 2 टेयर केक जो है वो आप ज़्यादा जो है वो पाउंड्स में ही लें, क्योंकि इसकी अगर हाइट नहीं बनेगी तो खूबसूरत नहीं लगेगा केक। वैसे ये केक जो है वो 5 पाउंड में जो है वो परफेक्टली बनता है, क्योंकि इसकी टेयर की हाइट जो है वो ज़्यादा लंबी होती तो ये ज़्यादा और खूबसूरत लगता। तो ये देखिए जी, बिल्कुल नीट प्लास्टर जो है वो हो चुका है। थोड़ा टाइम लगा के बना लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नीट हो जाएगा। अब ये थे केक टॉवल, क्योंकि हमारा 2 टियर केक है और जाना भी दूर था, तो ये गिर नहीं जाए, मतलब स्लिप नहीं हो जाए, इसके लिए हमें टॉवल लगाना ज़रूरी थे। तो देखिए जी, 4 मैंने होल्स के जो है वो निशान लगा लिए हैं। अब बाहर वाली साइड से हम इसका निशान ले लेंगे और इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे टॉवल की। एक ही साइज़ में करनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने सारी ही कटिंग जो है वो एक ही साइज़ में रखनी है, इक्वल, और बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है। बिल्कुल भी टेढ़ी कटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना केक आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने 4 टॉवल की स्टिक जो है वो काट ली एक ही साइज़ की, और ये चारों कोनों पे मैं लगा दूँगी। सेंटर में लगाना है आपने। तो इस तरीके से दूसरी टॉवल से आप इसे इंसर्ट अंदर कर दीजिए। और ये देखिए, इसकी हाइट सेम होनी चाहिए, मैं फिर बता रही हूँ, वरना केक आपका टेढ़ा हो सकता है। तो सारी ही 4 स्टिक हम लगा लेंगे और हमने इक्वल साइज़ की इनको कट करी हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ही आराम से ये लग जाती हैं। जब आप फाइनल लुक कर लें केक की, तभी आपने लगाना है, क्योंकि इस जगह पे जो है वो दूसरा टेयर आ जाएगा। तो आपको अगर थोड़ी सी क्रीम बीच में से ज़्यादा नीड नहीं भी हुई तो वो चलेगा। तो ये देखिए, 4 टॉवल लग चुके हैं। अब सेंटर वाला टॉवल जो है ना, हम इसको एंड में लगाएंगे, लेकिन मैंने होल का निशान लगा लिया था। होल को हम कर लेंगे कवर इस तरीके से क्रीम से, और इसको बिल्कुल से नीट कर लेंगे केक की टॉप लेयर को। अब ये सारा काम आपने ना साथ साथ ही करना है। जब आपने इसकी फ़ाइनल लुक करनी है तो इसी टाइम आपने ये काम भी कर लेना है। ये नहीं कि आप इसको फ्रिज में रख दिए फिर ये काम करें, तो ये थोड़ा सा भी केक जो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, तो फिर सेट नहीं होती। अगर क्रीम सेट हो जाएगी ना, फिर ये सेटिंग नहीं होगी। तो ये देखिए जी, मैं भी बाद में साथ ही साथ कर रही हूँ, बाद में बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देखिए, जो थोड़े थोड़े से लाइन्स जो है वो साइड में आ गई हैं, इनको भी हम बिल्कुल फ़ाइनल कर लेंगे। और हमारा केक जो है तकरीबन फ़ाइनल पे है। अब इसे आपने सेकंड लेयर भी इसका इसी टाइम रखना है जब आपने इसकी फ़ाइनल लेयर ये कर लेनी है, क्योंकि अगर क्रीम सेट हो जाएगी तो फिर ये दोबारा से अगर आपका हाथ वगैरह भी लग जाता है तो सेट होने में फिर क्रीम जो है वो मसला करती है। तो ये देखिए जी, अच्छे से सेटिंग हो चुकी है केक की।
जब जब तक हम दूसरे टेयर की जो है वो सेटिंग कर रहे हैं ऊपर वाले की, तो जब तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हमारे ऊपर वाले टेयर का काम हो जाएगा। तो ये देखिए जी, दूसरे टेयर की भी मैंने पूरी ही वीडियो नहीं बनाई है, बस हमने ये देखिए फ़ाइनल करते वक्त मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि सेम ही था सब कुछ। क्रीम का कलर भी सेम था, तो उसी क्रीम से हमने इसको भी कवर कर लिया है, जो हमने 5 इंच के मोल्ड में ये टेयर किया था। और इसको देखिए मैंने फ़ाइनल कर लिया इस तरीके से। ऊपर से बिल्कुल अच्छे से आपने नीट कर लेना है, क्योंकि ये ऊपर वाला टॉप जो है वो नज़र आएगा। नीचे वाले का इतना मसला नहीं था, क्योंकि ये उसके ऊपर रखा जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाले को आपने बहुत अच्छे से नीट करना है, क्योंकि इसके ऊपर आएंगे टॉपर, तो ये अच्छा सा नीट होना चाहिए ताकि आपका केक जो है खूबसूरत लगे। दूसरा टेयर भी रेडी हो गया है। अब आपने करना क्या है कि नीचे इसके लगानी है डिस्क, जिसमें से हम डॉवल गुजारेंगे नीचे की तरफ। पूरा डॉवल जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके लिए डिस्क का साइज़ आपने वही लेना है जो आपका केक का साइज़ है क्रीम लगने के बाद। इसको मैंने क्लिंग रैप कर लिया था ताकि इसमें से ये जो गत्ता है वो निकले नहीं, मतलब केक हमारा ख़राब नहीं हो, क्योंकि नीचे जो है वो ये प्लास्टिक शीट की जो है वो कोटिंग नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर होती है। इसको अच्छे से कवर कर लिया है 5 इंच का ही कट करके, और सेंटर में से इसका होल बना लेंगे ताकि हमारा डॉवल जो है वो अच्छे से नीचे वाले हिस्से में जा सके। ये बिल्कुल से हमारी डिस्क जो है वो रेडी हो गई है। आप अच्छा ये डिस्क जो है ना होल करने के बाद इस तरीके से क्लिंग रैप करने के बाद पहले भी रख सकते हैं, जैसे जब ये आप इस पे फाइनल जो है वो प्लास्टर करें, तो उससे वो आप इस पे रख के कर सकते हैं नीचे वाले ये जो गत्ता आता है इसके ऊपर, क्योंकि फिर आपको इस तरीके से निकालने की नीड नहीं पड़ेगी और आपका केक जो है अच्छा सा बिल्कुल सेट हुआ हुआ होगा। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको पहले वाले टेयर पे रखना होगा। तो ये देखिए जी, पहले आप पैलेट नाइफ अंदर इंसर्ट करके इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाइए। उसके बाद आप आराम से इसको दूसरे ही ये लाइनर पे जो है वो शिफ्ट कर दीजिए। इजीली हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला टेयर छोटा है। तो ये देखिए, और नीचे की तरफ पुश करने के बाद नाइफ़ जो है वो बाहर निकाल लीजिए, और ये हमारा जो है ऊपर वाला टेयर रेडी हो गया। अब सेंटर में इस तरीके से हम डॉवल डाल देंगे, और डॉवल की हेल्प से हम इसको उठा लेंगे। नीचे तो हमारे गत्ता ही है, तो ये आराम से इजीली उठ जाएगा। इस तरीके से नाइफ़ पैलेट नाइफ़ से इसको उठाइए और पहले वाले टेयर पे आप इसे रख दीजिए। अच्छा, ये काम आपने एहतियात से करना है, ज़्यादा आपका केक ख़राब नहीं हो, ज़्यादा फिंगर वगैरह नहीं लगे, फिर वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है केक सेट होने में। तो आराम से एक साइड पे मेरे ये पैलेट नाइफ़ है और दूसरी साइड पे मेरी फिंगर है, इस तरीके से हम सेंटर पहले देख लेंगे, उसके बाद आहिस्ता से केक रख देंगे। और आपने पैलेट नाइफ़ जो है वो बाद में निकालनी है। देखिए हल्का सा फिर भी ख़राब हो गया, लेकिन ये सेट हो जाएगा। ऊपर से जो ये टॉवल था इसकी हमने कटिंग कर ली है, जितना हमने रखना है इसका साइज़ उतना रख के, और ये देखिए अंदर की तरफ इंसर्ट कर लिया। अब ये जो होल है इसको हम फिल कर देंगे, और ये लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नीचे वाला जो हमारा थोड़ा सा नीचे से गत्ता थोड़ा सा नज़र आ रहा है साइडों से, इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रीम लगाने के बाद सेट कर लेंगे। अगर आप ये लाइनर जो है वो पहले ही लगा के इस पर केक जो है वो सेट करेंगे, तो आपको ये स्टेप करने की नीड नहीं होगी और जल्दी से आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का 5 इंच का जो है केक बोर्ड नहीं था, तभी मुझे जो है वो बड़ा बोर्ड मैंने कटिंग करके फिर उसको 5 इंच का बनाया था। 6 इंच का था तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, फिर वो केक में जो है वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती, तो मुझे कट करके लगाना पड़ा। तो ये देखिए जी, फिनिशिंग हो गई थी। ये हमने लगा लिए हैप्पी बर्थडे के टॉपर। ये मैंने फॉन्डेंट से रात में ही निकाल लिए थे। पूरी रात रखे रहने के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, और टाइलर्स ग्लू बनाने के बाद मैंने इसे स्टिक कर दी। अब हम लगाएंगे कुछ हैप्पी बर्थडे के टॉपर, और इसको हम फाइनल कर लेंगे डेकोरेशन करके, जिसके लिए ये हैप्पी बर्थडे का टॉपर है। इसके पीछे मैंने ग्लू लगा के इसको स्टिक कर दिया है। डायलोस पाउडर को पानी में हल करके ग्लू बना ली थी। मैं 2 स्टेप बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये नीचे वाली जो इसकी स्टिक होती है वो निकालने के बाद, या आप स्टिक के साथ ही लगा सकते हैं, क्योंकि टूटे या स्टिक इसके अंदर चली जाएगी। तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आपको जैसे पसंद हो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने लगा दिया था, लेकिन ग्लू इसके पीछे लगी हुई है, इसको आप स्टिक कर दीजिए ताकि ये हिले नहीं। साइड में लगा लेंगे हम फॉक्स बॉल में मैंने पिंक कलर लिया था, और
स्काई ब्लू कलर लिया था और गोल्डन जो है वो ग्लिटर वाली बॉल ले ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो मैंने आपको शॉपिंग वाली वीडियो दिखाई है तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ करी हैं, तो ये मैंने आपको दिखाई हैं उसमें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से सेट कर लीजिए बॉल्स को। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं या इस तरीके से मेरी तरह भी सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसकी लुक क्रिएट की है। तो ये देखिए जी, तीनों ही कलर की बॉल को हमने इस तरीके से लगा दिया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था ये केक। लुक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं केक को। तो ये देखिए जी, गोल्डन बॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और सारी बॉल्स हमारी लग चुकी हैं। लुक देखिए इसका कितना खूबसूरत सा आया है। अब आपने लगाना है इस पर बटरफ्लाइज भी यही कलर की ली हैं, गोल्डन और क्या नाम है, स्काई ब्लू और पिंक, तीनों कलर की बटरफ्लाइज ली हैं। ये गोल्डन वाली हैं, तो आप ये इसमें लगा दीजिए इस तरीके से। इसमें टाइलर्स ग्लू हल्का हल्का सा मैंने लगा दिया था, नहीं भी लगाएंगे तो ये स्टिक हो जाती हैं, इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन एहतियातन आप टाइलर्स ग्लू जो लगा दीजिए ताकि ये डिलीवर करने में आपका केक जो है वो ख़राब नहीं हो, ये स्टिक ही रहे। तो ये देखिए जी, तीनों ही साइड एक एक बटरफ्लाइज लगा दी है गोल्डन कलर की। अब हम पिंक वाली बटरफ्लाई लगा देंगे इस तरीके से, जो गोल्डन लगाई है उसके साथ ही। छोटा बड़ा साइज़ आप हमने चॉइस के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने बड़ी वाली लगाई थी ताकि इसकी थोड़ी सी हाइट और लगे केक की, क्योंकि हाइट थोड़ी सी कम थी। तो ये देखिए छोटी बटरफ्लाई भी लगा दी है और इसकी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। ऊपर हमने 1 वाला टोपर लगा दिया है और ऊपर से हम लगा देंगे इस पर से थोड़े से गोल्डन फ्लैक्स, कहीं कहीं पर लगा देंगे छोटे छोटे से स्टॉक, जिससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी और हमारा केक का लुक बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कंप्लीट, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, इस पूरी देख लीजिएगा। और अगर केक की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। और देखिए कितना नीट एंड क्लीन और खूबसूरत से लुक के साथ हमारा 2 टियर 3 पाउंड्स में केक बनके रेडी है बिल्कुल से। अगर आपको पसंद आए, थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। और आप लोगों को इस केक की लुक कैसी लगी कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।